हम लोग श्लोक से स्टार्ट करेंगे। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। पिछला सेशन हमारा कर्मा के कॉन्सेप्ट पे था कि वो है क्या एक्चुअली में, जिस पे हमने रिलेट किया कि कर्मा इज वेरी मच कैन बी थॉट ऑफ एज अ वाइब्रेशंस। वाइब्रेशंस, क्योंकि हम प्योर साइंस वे में देखें तो वो ऐसे ही काम करते हैं, एंड दैट इज हाउ कर्मा एज अ सब्जेक्ट इज डिफाइंड एज वाइब्रेशंस। अब आज का टॉपिक मोर की उसको आइडेंटिफाई करना, कि हम कैसे उसको झेल रहे हैं या देख रहे हैं या उसको फेस करते हैं, और उनको कैसे हम हटा सकते हैं। तो कुछ पॉइंट पिछले सेशन से लेंगे कि जो टाइप ऑफ कर्मास थे। तो जब हमारा बर्थ होता है, एक बर्थ चार्ट बनता है जो एक एक मोर ऑफ अ लूजली हमारी स्टोरी बना देता है कि ये होगा, इसका ऐसा पर्सनालिटी होगी, वो ऐसे करेगा, ये इस तरह का काम उसको ज़्यादा फेवरेबल होगा, इस प्रॉब्ली इस एज में शादी होगी, इस एज में बच्चे होंगे, इस एज में या प्रॉब्लम्स आएंगे बीच में उसको, या इस एज में जाके मोस्ट प्रॉब्ली वो चले ही जाएगा। तो एक पूरी हम स्टोरी जो लेके आते हैं, सो दैट इज काइंड ऑफ लाइक कि जितने हमारे संचित कर्म है, जो हमने पिछली बार बात की थी, जो द होल कलेक्शन ऑफ कर्मास, उसको आप समझो कि हमारा पूरा एक बड़ा सा गोदाम पड़ा हुआ है कर्मास का। उसमें से सिलेक्टिव कर्मास जो इस स्टोरी में फिट होते हैं, जो स्टोरी में नहीं फिट हो सकते। मान लो कि एक एक कर्मा ये कहता है कि बच्चे आपको बहुत खराब ट्रीट करेंगे, और एक कर्मा कहता है कि आपके बच्चे ही नहीं होंगे, तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कर्मास हैं, वो नहीं आ सकते। तो इस वे में एक हमारी बहुत अच्छी सी स्टोरी डिफाइन होती है, वो डिज़ाइन की जाती है। दैट इज़ हाउ वो कलेक्शन ऑफ कर्मास, जिसको हम प्रारब्ध बोलते हैं, वो हम लेते आते हैं और हमारा बर्थ होता है यहाँ पे। तो ये सारे कर्मास हम लेके आए हुए हैं जो प्रारब्ध के कर्मास हैं। आगामी कर्मा तो चलो हम उन सिचुएशंस को कैसे हैंडल कर रहे हैं वो डिसाइड करता है कि हमने वो जनरेट किए या नहीं किए। सो very high level, any kind of a situation we fall in is our most probably a प्रारब्ध कर्मा, और वो उसमें आगामी के भी ट्रेसेस आ सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन जब वो लास्ट टाइम हमारी सिचुएशन आई थी तो हमने उस पर कैसे एक्ट किया था। तो ये हमारी फुल लाइफ स्टोरी है, फ्रॉम बर्थ टू द एंड एंड ऑफ लाइफ तक, कि ये सारा हमें कर्मास हमें आते रहेंगे, जिसमें हम कर्मास को यूजली नेगेटिव देखते हैं, बट ऐसा नहीं है। मतलब हमें हम ये जो सारे लोग बैठे हुए हैं, वी हैव एक्सेस टू नॉलेज, हमें हमने पढ़ाई की, हमारे पास घर है, हमें रोज़ ये नहीं देखना कि खाना कहाँ से मिलेगा, या वी हैव लग्जरीज ऑल्सो, घर, कार, मतलब खाने का कभी सोचते नहीं है। सो दीज आर ऑल्सो पार्ट ऑफ अ गुड कर्मा। तो इन अ वे हम अगर लाइफ को और ध्यान से सोचें तो जो एक पॉजिटिव कर्मा का पार्ट इज मच मच लार्जर देन व्हाट एक्चुअली हम लोग नेगेटिव कर्मा का पार्ट देखते हैं। तो वो छोटा सा ही है, तब निकल जाएगा, उसमें इतना ज़्यादा हमें सोचने की ज़रूरत नहीं। बट देन कैसे देखें कि क्या आ रहा है और उसमें हमें कैसे एक्ट करना चाहिए, तो आज वाला सेशन उस पे है। पहली चीज़, हाउ टू आइडेंटिफाई कि हम एक प्रोबेबली कर्मा में फंसे हैं, इज इट इट कुड बी अ कर्मा लूप विच वी आर फेसिंग। सो अ वेरी कॉमन वे टू आइडेंटिफाई इज, अगर हम इस एक ही सिचुएशन बार बार आती है, अब वो किसी से भी हो सकती है, वो हमारी चाहे हमारे घर में है, चाहे हमारे ऑफिस में है, सेम ही परेशान करने वाला बॉस हर बार मिल जाता है, या घर में किसी से, पेरेंट्स से, स्पाउस से, किसी से एक ही बात पे लड़ाई होती है, हर बार लड़ाई होती है। तो वो एक तरह से लूप है कि ये कर्मा हम हमें आ रहा है
नाउ इट डिपेंड्स कि हम उस सिचुएशन में क्या करते हैं। इज इट समथिंग हम उसको पॉजिटिवली लेते हैं या हम खुद एक नेगेटिव मोड में चले जाते हैं। सो दैट डिसाइड्स कि हमने कर्मा का क्या किया। इवेंट ने तो वो कर्मा जो हमारे लाइन में था वो दे दिया, लेकिन हमने जो उस पर एक्ट किया, इट डिपेंड्स कि हमने आगामी जनरेट कर लिया या हमने उनको भी रिलीज कर दिया, आगामी में जनरेट नहीं किया। तो एक तरह से हमें वो लूप को ब्रेक करना है। कैसे करें? अ, अपना बिहेवियरल चेंज हमें करना पड़ेगा इन अ मोर पॉजिटिव वे। फॉर एग्जाम्पल, अगर बॉस डांट देता है, परेशान होते हैं, हम भाग के काम करने लगते हैं, जल्दी 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 एकदम से हड़बड़ी में काम करने लगते हैं, मे बी इट इज़ टाइम कि हम रुक जाए, वी टेक अ पॉज, कि प्रॉब्ली वो जो बोल रहा है वो सही है या वो नहीं है। क्या वो सही है? क्या वो मेरी नॉलेज में मुझे पता ही नहीं था, अब उसने बोला है तो मैं इसलिए ही कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या एक्चुअली में वो सही नहीं है? तो देन बेस्ड ऑन दैट वी डिसाइड। अगर उसने सही ही बोला है देन प्रॉब्ली वी लैक अ नॉलेज, अ पर्टिकुलर नॉलेज, हम उसको स्टडी करें ताकि नेक्स्ट टाइम कभी ऐसी सिचुएशन आती है तो वी आर एबल टू हैंडल इट दैट वे। मे बी वो सही नहीं भी था, मे बी इट गोज अगेंस्ट आर एथिक्स जो वो बोल रहा है, तो हमें वो नहीं करना है। मे बी वी नीड टू लर्न अ वे टू रिफ्यूज़ कि नहीं, ये तो देखो मुझे ठीक नहीं लगता है, मैं ये नहीं कर सकती या कर सकता। सो इन दिस वे वी चेंज आर डिफॉल्ट बिहेवियर एंड देन वी एक्ट ऑन द कर्मा एंड देन वी ब्रेक दैट कर्मा लूप। सो बोलना बहुत आसान है बिकॉज इट कुड चैलेंज आर बेसिक नेचर कि जो हमारा यूजुअल रिएक्शन है उसकी जगह हमें एक्शन करना है। सो इट्स लाइक कि सिचुएशन पे रिएक्ट करने के बजाय कैन वी एक्ट इन अ डिफरेंट वे, इन अ मोर थॉटफुल वे, इन अ मोर अवेयर वे। तो ये एक मेथड है टू आइडेंटिफाई इफ सिचुएशंस आर हैपनिंग अगेन अगेन, एंड एक मेथड ये है कि उसको हम ब्रेक कैसे करें। तो जहाँ हम इनिशियली बात कर रहे थे कि हमारी पूरी लाइफ जो है वो एक्चुअली में एक कार्मिक स्टोरी की तरह है, तो उसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ आर कार्मिक स्टोरी। तो अगर कोई पर्सन आके हमें परेशान कर रहा है देन इट इज पार्ट ऑफ आर कर्मा। लाइक पिछले सेशन में हमने देखा, अगर हम परेशान हो रहे हैं तो हमारा कर्मा है। देन अगर हमारा कर्मा है तो इसका मतलब कोई वो लर्निंग लेके आया है। सो दिस इज सेकेंड वे कि जब हमारे इंटरेक्शंस हो रहे हैं, कोई चीज हमें परेशान करती है, उस पर्सन की कोई चीज परेशान करती है, उस पर्सन की कोई आदत है या कोई बिहेवियरल एस्पेक्ट है जो हमें परेशान करता है, वो हमारा ही कर्मा है। एंड काफी बार ये देखा गया है कि वो इशू हमारे अंदर भी होता है, मे बी इन वन वे और दी अदर। मे बी अगर कोई फैमिली में परेशान कर रहा है, हो सकता है उस तरह का बिहेवियर हम ऑफिस में करते हैं। मतलब उस बिहेवियर के ट्रेसेस हमारे अंदर हैं, इसीलिए वो हमारा कर्म है। तो एनी पर्टिकुलर सिचुएशन इज अ गुड लर्निंग फॉर अस। अगर वो ऐसी आई है जिसमें पीपल इन्वॉल्व हैं, देन दैट पर्सन हैज कम फॉर अ पर्टिकुलर कार्मिक रीजन। अगर वो इस वे में आई है कि कोई सिचुएशन या इवेंट हुआ है, देन वी हैव टू हैंडल दैट सिचुएशन इन अ मोर पॉजिटिव वे टू ब्रेक द लूप सो दैट वो दोबारा प्रॉब्लम्स ना आए हमारे पास, और एटलीस्ट जो कर्मा है वो निकल जाए और उसको हम और कलेक्ट करके 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 लूप में ना फंस जाए। फिर और चीज़ें हैं कि हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है, कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, मतलब खराब लगती है, मतलब, और सम थिंग्स वी आर जस्ट ओके विद। तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग वे कि हम आइडेंटिफाई करें कि ये भी हमारा कर्मा है। कोई चीज़ अच्छी नहीं लगना इज ऑल्सो कर्मा। कोई चीज़ बहुत अच्छी लगना, यार सुबह की चाय की बना तो मैं उठ ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, वो भी हमारा कर्मा है एक्चुअली, क्योंकि वो हमें एक तरह से अटैचमेंट्स देता है। अब वो अटैचमेंट्स चीज़ों के लिए हो सकती है, वो अटैचमेंट्स पीपल के लिए हो सकती है,
ये बंदा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मैं तो उसके सामने मुझे खड़े ही नहीं होना है। या ये तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, मुझे तो इसके आसपास ही रहना है हर वे में किसी तरह। तो ये दोनों भी एक तरह के हमारे लाइक्स और डिसलाइक्स के कर्माज हैं। कोशिश क्या करनी है, इनको धीरे धीरे रिड्यूस करते जाएं। क्योंकि लाइफ ये बोलती है, साइन कर्व की तरह है, जितना आप खुश होगे उतना दुखी भी होगे। तो इस साइन कर्व को जैसे जैसे हम थोड़ा फ्लैट करते रहेंगे, पूरा फ्लैट तो नहीं हो सकता, तो वो बोलते हैं तो चले ही जाएंगे हम, बट वॉट एवर वे पॉसिबल इसको हम जैसे जैसे कम करते जाएंगे, अपने अटैचमेंट्स, अपने लाइक्स एंड डिसलाइक्स को हम जैसे जैसे कम करते जाएंगे, तो हमारा जो कार्मिक स्ट्रक्चर है वो भी सॉफ्ट होता जाएगा। तो हम इन अ वे नए कर्मास तो जनरेट नहीं कर रहे या बहुत मिनिमल कर रहे हैं। और जो हमारे कर्मा ऑलरेडी अक्यूमुलेटेड हैं, चाहे वो हमारे संचित कर्मा है, चाहे सॉरी प्रारब्ध कर्मा है या आगामी कर्मा है, वो भी निकलने लगते हैं, क्योंकि वो सिचुएशन लेके आ रहे हैं, उन सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर रहे हैं, तो निकले जा रहे हैं। सो एक ये वे है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि कर्मा क्या है। एक आप लोगों ने कुछ सुना होगा कि वर्ल्ड इज अ मिरर ऑफ योरसेल्फ। तो वो इसी को डिनोट करता है कि जब हम दूसरे पर्सन को या सिचुएशंस को हम इस वे में देखते हैं, हम कैसे देखते हैं, दैट एक्चुअली इज अ कर्मा विच माइट ब्रिंग सच सिचुएशंस। और वो कर्मा ही लेके आती हैं अपने साथ, और हमें उसमें कैसे पॉजिटिवली एक्ट करना है, ये हमारी अवेयरनेस और लर्निंग है। तो इस केस में एक्चुअली ये बहुत मुश्किल है, आई एग्री, बट वो अवेयरनेस जो है ना, दैट इज़ द की। और जितना भी हमारी ये स्पिरिचुअलिटी है, तो स्पिरिचुअलिटी इज उसका सिनोनिम है अवेयरनेस। मतलब कहते हैं कि जब महात्मा बुद्ध थे, उनको जब एनलाइटनमेंट हुई, सो उन्होंने पूरा अपना सेलुलर लेवल तक, जहाँ अमीबा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म था, वहाँ की सारी लाइव्स उन्होंने देख ली। तो जैसे जैसे हम काम कर रहे हैं, हम लोग भी हैं, हम लोग भी जो अपने ऊपर काम कर रहे हैं, वी आर डूइंग पर्टिकुलर मेडिटेशन, वी आर डूइंग पर्टिकुलर प्रेयर्स, जो हमें अवेयरनेस दे रही है ऑफ सम ऑफ द थिंग्स विच आर नॉट विजिबल टू मे बी टू अस ओनली व्हेन वी वर यंगर। और वो कॉमन पर्सन को नहीं पता लगता है, जो हमारा एनर्जी वर्क है वो नहीं पता लगता है कि वो कैसे चल रहा है। तो ये स्पिरिचुअलिटी और ये जो भी हम करते हैं, इट एक्चुअली गिव्स अस अवेयरनेस ऑन थिंग्स। द सेम वे हमें अपने ऊपर अवेयरनेस, हमारे इमोशंस के ऊपर अवेयरनेस, तो ये सारी अवेयरनेस हमें ऐसे ही डेवलप करनी है कि हम ताकि अपनी चीज़ों के लिए अवेयर रहें। तो हर सिचुएशन में फंसो, एकदम से रुक के पॉज ले लिया, ठीक है परेशान हुए कोई बात नहीं, लेकिन पॉज लिया, ये सिचुएशन मुझे क्या सिखा रही है एक्चुअली, या ये पर्सन जो मेरे पास आया है क्या फालतू बंदा है, बट ये मुझे क्या सिखा रहा है। क्या मेरी मुझे पेशेंस अपने अंदर डेवलप करनी है, क्या ये जो बिहेवियर है क्या वो मैं भी करता हूँ या करती हूँ, मे बी किसी और के साथ, मे बी ऐसे जो मेरे बॉस से मेरा जो बिहेवियर मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्या ऐसे तो नहीं कि मैं सबॉर्डिनेट के साथ ऐसे हूँ, या मे बी मैं घर में बच्चों के साथ ऐसे हूँ, या मे बी मैं हस्बैंड के साथ ऐसे हूँ, या वाइफ के साथ ऐसा हूँ। तो ये इस तरह की अवेयरनेस जो है, ये ही हमें आगे लेके जा सकती है, सो दैट वी आर एबल टू प्रॉपरली रिलीज द कर्म जो हम एक्यूमुलेट कर रहे हैं। ठीक है। सो ये एक आइडेंटिफिकेशन और रिलीज के मेथड्स हैं जो हम बात कर रहे हैं। अब कर्मा की दो टाइप्स हम डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि जो मैं आगे जा रहा हूँ नेक्स्ट मेथड्स हैं जो हमें और फेमिलियर होंगे, उनके लिए हमें ये समझना ज़रूरी है। जिसमें मैंने काफ़ी लोगों से ऑलरेडी बात की है हमारे ग्रुप में, द दृढ़ और अदृढ़ कर्मा। तो जैसे जो नाम है वो बोलता है, दृढ़ मतलब कि फिक्स्ड, जो हिलता नहीं है इजीली, और अदृढ़ कर्मा, अदृढ़ मतलब जो दृढ़ नहीं है, उस तरह का कर्मा। तो अदृढ़ कर्मा की, ठीक है लूज है, आपके कुछ एक्शंस हुए जो आपने फेस किया, अगर आप कुछ मेथड्स यूज करोगे तो आप उसको
चेंज कर सकते हो, चेंज कर सकते हो उसको, सॉफ्ट कर सकते हो उसको, लाइट कर सकते हो। आपका अनफॉर्चुनेटली ना हो, बट आपका भी फ्रैक्चर होना हो हमें, और हमने उसको इस वे में हैंडल किया कि हमें सिंपली चोट लगी जो हमने पट्टी लगाई एंड वी गेट ऑफ दैट कर्म। ऐसा भी हो सकता है, विच इज इन केस ऑफ अ दृढ़ कर्म। इसको कैसे सॉल्व करें, कैसे क्लियर करें? तो जो आप मंत्र पढ़ रहे हो वो एक वाइब्रेशन कैरी करता है, जो आप प्रेयर्स करते हो वो वाइब्रेशंस कैरी करता है, या आरती करते हो वो वाइब्रेशंस कैरी करता है। जो हम हीलिंग करते हैं, आ, कई लोगों में आपने जो हैं जिन्होंने रेकी सीखी है, वायलेट फ्लेम सीखी है, या लामा फेरा सीखी है, ये हीलिंग्स जो सारी हैं, इनके काम यही हैं कि हायर वाइब्रेशंस लेके लोअर वाइब्रेशंस को नलीफाई करने के लिए। तो वो कर्मास जो अदृढ़ हैं, विच इज अ चेंजेबल कर्मा, वो हम इन चीज़ों के थ्रू क्लियर कर सकते हैं। यस, इट्स पॉसिबल। तो अगर कोई, तभी कहा जाता है अगर हम डेली ये प्रैक्टिसेस करते हैं, मेडिटेशन, मेडिटेशन भी एक वे है, साउंड वाइब्रेशन वो भी एक वे है। तो जितने भी तरह के हम वाइब्रेशंस जनरेट कर पाते हैं, वो सारे इन कार्मिक वाइब्रेशंस को नलीफाई करने में यूज होते हैं। इवन जो हम बोलते हैं कि ये दान दे दो वहां पे जाके, या कोई अपनी कम्युनिटी सर्विस कर दो जाके, तो ये सारे उस वाले कर्मा, अगर आपको एक कोई कम्युनिटी सर्विस कर्मा है, उसको बैलेंस करने में हेल्प करता है। मे बी आपने कोई चीज़ ली हो उसको रिटर्न नहीं किया हो, वो रिटर्न करने में हेल्प करता है। जो टेम्पल में हम जाते हैं उनकी इतनी हाई एनर्जीज हैं, वो इतनी हाई एनर्जीज में आप जैसे ही खड़े होकर होगे, तो एक तरह से ना वो एक हाई इंटेंसिटी शावर चल रहा है जो आपके ऊपर, वो पूरा क्लियर मार देता है आपके कर्मास। तो ये सारे मेथड्स हैं जो अदृढ़ कर्मा में हेल्प करते हैं, एंड टू सम एक्सटेंट ऑन दृढ़ कर्मा ऑल्सो। तो ये इनमें से आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, वो आपको हेल्प करेगा। बट अगर वो हेल्प नहीं कर रहा है, तब हम समझेंगे कि ये पॉसिबली दृढ़ कर्मा है, ये या अभी अदृढ़ बचा है। मतलब इनमें से कुछ भी हो सकता है, देर इज नो डायरेक्ट वे ऑफ नोइंग थिंग्स। तो हम मान लेते हैं कि हमने खूब मेहनत की, पूजा की, और या हम अच्छे प्लेसेस में गए, हमने खूब मंत्र पढ़े अपने ऊपर, हम रेकी हीलिंग या वायलट फ्लेम हीलिंग करे जा रहे हैं, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा है। क्या चक्कर है? पॉसिबली ये एक ऐसा कर्मा है जो दृढ़ है। दृढ़ मतलब कि होता है नॉन चेंजेबल आता है। तो एटलीस्ट मेरे जितने एक्सपेरिमेंट्स रहे, मुझे ये दिखा कि अ, ये जितने मैंने मेथड्स बोले, इससे आप सिर्फ अदृढ़ ही हटा पा रहे हो, दृढ़ नहीं हटता है। उसके लिए क्या करें? सो हर दृढ़ कर्मा के लिए देर इज वन डेटी, या हर कर्मा के लिए देर इज अ डेटी एसोसिएटेड। डेटी मतलब जो हम जनरल भगवान लेते हैं, उनमें से कोई शिव हो सकते हैं, कृष्ण हो सकते हैं, गणेश जी हो सकते हैं, हनुमान जी हो सकते हैं, इवन दुर्गा माँ हो सकती हैं, सरस्वती माँ हो सकती हैं, लक्ष्मी माँ हो सकती हैं। तो ये सारे डेटीज जो हैं, ये हमारी हेल्प के लिए ही हैं। और हर कर्मा से कोई ना कोई डेटी एसोसिएटेड होता ही है। तो दृढ़ कर्मा के लिए देर एक ये मेथड है कि हम अगर इनको प्रे करेंगे, तो हम इस कर्मा को लूज कर सकते हैं, मे बी सॉफ्टन कर सकते हैं, या इवन डेटीज चाहें तो वो इसको हटा भी सकते हैं। तो एटलीस्ट मेरे एक्सपेरिमेंट्स में या स्टडीज़ में एक ये ही मेथड मुझे समझ आया जो एक्चुअली दृढ़ कर्मास पे काम कर सकता है। बट देन इट इज़ प्योरली सब्जेक्ट टू सोल डिस्क्रिशन ऑफ द डेटी। तो जो एक डिस्क्लेमर लाइन है, अगर आप मेहनत करो, अच्छे से उनकी पूजा करो, अगर उनको लगा कि कोई ठीक कर रहा है, तो वो आपका वो कर्मा सॉफ्टन करने में या ठीक करने में हेल्प कर सकते हैं। बट हमारे एफर्ट्स तो उसमें वो देखेंगे पहले कि इसने कुछ किया कि नहीं किया, और अगर उनको लगेगा कि हाँ कोई ठीक कर रहा है, देन दे माइट सॉफ्टन इट। सो ये दृढ़ और अदृढ़ कर्मा के कॉन्सेप्ट्स जो हमें बहुत क्लियर होने चाहिए। और
हमें ये भी पता होना चाहिए कि कैसे उनको क्लियर करना है या एक्ट करना है पे। तो एक हाई लेवल पे ये वेज ऑफ क्लियरिंग है। कुछ चीज़ें हैं कि जो हमें ध्यान रखना है, लास्ट क्लास में भी रहा कि हमें कैसे हम ऐसे लाइफ में आगे बढ़ें कि कर्मास हम कम से कम एक्यूमुलेट करें। पहले जो हमारी ड्यूटीज़ हैं जिसको धर्मा बोला जाता है उस पे हम क्या करें। मेरी ड्यूटी एज ऑफिस में क्या है, मेरी ड्यूटी घर पे क्या है, मैं उसको अच्छे से कर रहा हूँ विदाउट जनरेटिंग एनी नेगेटिविटी। सेकेंडली, मुझे बचना चाहिए रिवेंज से। तो प्रॉब्लम हुई, लेकिन रिवेंज जब हम अपने अंदर रख लेते हैं ना, तो उसकी एक एडिशनल नेगेटिविटी ऐड होती जाती है। तो ठीक है, किसी ने हमारे साथ किया, वो हमारा कर्मा था। इट डज नॉट मीन कि हम फिर से एक्सेप्ट कर लें। इट्स लाइक उसको अवॉइड करो, पीछे आ जाओ, कोई बात नहीं। पॉजिटिवली हैंडल करो। मे बी वो पर्सन अपना कर्मा इधर उधर फेंक रहा है, या मेरा कर्मा तो मुझे मिल गया, मैं पीछे आ जाऊँ वहाँ से। सो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि नहीं मैं उसको रिटर्न कैसे करूँगा हार्मफुल चीज़, उससे बेटर ये वाला वे है। तीसरी चीज़, चीज़ें अंदर ना रखें। जो एक रिवेंज था वो किसी चीज़ के लिए भी एप्लीकेबल है। अगर आपकी किसी से लड़ाई हुई हो, उसके कुछ नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव फीलिंग्स अगर हम अंदर रख लेते हैं, तो वो चीज़ें भी हमें ही हार्म कर रही हैं एक्चुअली। दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो हमारा ही कर्मा जनरेट कर रही है, हमारे ही हेल्थ को इम्पैक्ट कर रही है, हमें ही प्रॉब्लम कर रही है। तो ये लूजली प्रिंसिपल हैं कि कैसे हम कर्मास आइडेंटिफाई करें, उनको कैसे डील करें, और उनको हम क्या क्या मेथड्स यूज करके क्लियर भी कर सकते हैं। ठीक है। मैंने काफ़ी बोल लिया, तो अब मैं रुकूंगा। प्रॉब्ली आपके खूब सारे क्वेश्चंस होंगे, तो हम उन पे बात कर सकते हैं। मैं पूछूं? हाँ हाँ। आपने बोला कि डोंट कीप एनीथिंग नेगेटिव इनसाइड थॉट्स और हाँ फीलिंग हाँ। इम्पैक्टिंग। हम्म, अब जनरेट तो हो गया, हाँ आ गई, हाँ। एक्सप्रेस कर नहीं सकते, तो एक्सप्रेस। हाउ? एक्सप्रेस नहीं कर सकते सिचुएशन, सपोज सिचुएशन ओके इज सच डोंट वांट, यू कैन नॉट एक्सप्रेस, ओके। देन हाउ टू गेट rid of this kind of thing? अंदर आ तो can't be expressed, so what to do with it? कर्मास को ना हम ट्रांसम्यूट कर सकते हैं। How? कैसे कर सकते हैं? मान लो कि कोई, इट डिपेंड्स कि हम लोग कैसे, हमें कैसे कर्मा मिला है, नॉट द एक्चुअल सिचुएशन। हमारा कर्मा किस लेवल का था? क्या हम बहुत ज़्यादा इमोशनली थे? क्या मैं खुद इमोशनल हूँ तो मेरी क्रिएटिविटी अच्छी है? मतलब देर इज सम वे ऑफ आउटलेट ऑल्सो, जो हमारे बॉडी में डिज़ाइन की जाती है। अगर मुझे बहुत गुस्सा आता है, ऐसे हाथ मारा, और एक स्मॉल लाइक मुझे फिजिकल लेवल पे चाहिए कोई चीज़, देन स्पोर्ट्स बहुत अच्छा वे है। जो जो लड़के हैं उनको आप एक अच्छे स्पोर्ट्स में घुसा दो, तो वो वहाँ पे निकालेंगे। अगर बहुत ज़्यादा मारने पीटने का मन करता है, तो किक बॉक्सिंग, बॉक्सिंग टाइप के स्पोर्ट्स बहुत अच्छे हैं। कोई फीमेल है, उनको इमोशनली काफ़ी परेशान हो करती हैं चीज़ें, देन उनकी क्रिएटिविटी बहुत हेल्प कर सकती है। किस वे में? क्रिएटिव स्केचिंग करना, ड्राइंग करना। तो कोई ना कोई एक क्रिएटिव स्किल होगा, आप उसको वहाँ पे रीडायरेक्ट कर दो। अगर आपको मान लो कि वर्बली चीज़ें परेशान करती हैं बहुत ज़्यादा, सिंगिंग क्लास ज्वाइन कर लो, या कुछ भी स्टोरी क्लासेस, कुछ बोलने के लिए चीज़ें जहाँ पे आप आउट कर पाओ चीज़ों को, एक इन अ मोर कंस्ट्रक्टिव वे। सो वो भी एक तरह से कर्मा ट्रांसम्यूट कर देता है। इट्स नॉट नेसेसरली आपको उसी वे में ही निकालना हो। चैनलाइज कर दो उस एनर्जी को। हाँ। I think basically, if we don't channelize that energy, it will stay with us for a longer time and will create more bad karma. हम्म So the harm is even more. Like मन में 3 साल से दबा रखा है कुछ भी आपने, तो हम्म। आपको उतने ज्यादा करेंगे, और अगर वो 3 मिनट में डिसिपेट कर दिया होता तो इट वुड हैव गॉन प्रॉब्लम। बहुत सही।
मैं इन ए वे, हर जो नेगेटिव कर्मा है वो इट्स लाइक कूड़ा। तो उसको आपने जहाँ जितने टाइम अपने पास रखोगे वो तो फिर ऐसे अपने काम ही करेगा, उसका कुछ हम कर नहीं पाएंगे। And Ujjwal ji, if you are not able to transmute हाँ हाँ। any of your negative feelings, हम्म। चाहे ह्यूमन बीइंग है अपने, बहुत फॉल्स के साथ है अपने, तो अगर कुछ ऐसी फीलिंग विच इज सो स्ट्रांग विच इज नॉट एबल टू ट्रांसम्यूट, जो आपने ट्राई भी किया हो, बी इट क्रिएटिविटी और बी इट स्पोर्ट्स और एक्सरसाइज और वट एवर बी इट, then what is the other option? Because as you said, keeping it inside will generate more and more karmas and it will disturb you more physically, एब्सोल्युटली। health wise, mentally. So what is the other option? क्या कर सकते हैं ऐसे में? तो सारे ऑप्शन जो हमने बात किए एक बार मैं रिकैप करता हूँ ताकि हमें ध्यान रहे कि क्या हमने वो सारे कर लिए। पहला था सिचुएशन समझना कि एक्चुअली ये जो भी प्रॉब्लम आई, मुझे जो खराब लग रहा है चीज़ है, एक्चुअली ये मेरे अंदर भी है। पहली चीज़, आई शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट पार्ट, कि मुझे भी अपने वो बिहेवियरल एस्पेक्ट्स चेंज करने हैं। ठीक है। सेकेंडली, क्या मे बी जो मेडिटेशंस हैं, मे बी ये ओम चांटिंग है या वाइब्रेशंस, कुछ नहीं तो हमिंग, अगर हमें ओम भी चांट नहीं कर रहा है, हमिंग इज़ अनदर वे ऑफ, आप बॉडी को वाइब्रेट करते हो तो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करता है। हमारे हीलिंग टेक्निक्स हैं, हमारे साउंड वाइब्रेशन टेक्निक्स हैं, मतलब बहुत अच्छी ऑनलाइन यूट्यूब में फ्रीक्वेंसीज हैं। देर आर वेरी स्पेशल फ्रीक्वेंसीज, कुछ बहुत स्पेशल फ्रीक्वेंसीज हैं। वो हैं 111 999, 1111 9999, ऐसे तीन के ग्रुप, चार के ग्रुप जो हैं, वन और नाइन के। ये बहुत स्पेशल फ्रीक्वेंसीज हैं जो मैंने रियलाइज़ किया कि हमें हेल्प कर सकती हैं। तो आप उनको सुन के देखो, प्रॉब्ली 111 से शुरू करके, कि क्या ये मुझे सूट कर रही है, तो वो भी एक वे है आपको चीज़ें रिलीज़ करने का। फिर नेक्स्ट, जो हम हीलिंग तो खैर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। थर्डली, कि हम किसी उसको क्रिएटिव वे में डालने की कोशिश करें। आपने बोला चलो वो भी मैंने ट्राई कर लिया। फिर हमने जो हमारे डेटीज हैं, मतलब डेटी जो उस कर्मा से रिलेट करता है ना, वो हमें साइन देने लगते हैं। प्रॉब्ली कोई आएगा, "आप कहाँ से आ रहे हो?" "ओ, मैं तो हनुमान जी मंदिर गया था।" ठीक है। तो वो जो आपकी अवेयरनेस है, वो आपको बता देगी, अरे हाँ, मतलब शायद इसके डेटी हनुमान जी हैं। टीवी में चैनल खोला, उसमें जय हनुमान सीरियल आ रहा है, या हमने कोई यूट्यूब खोला, उसमें हनुमान जी का कुछ दिख रहा है। तो ये एक तरह से डेटीज हमें साइन देने लगते हैं कि कुछ ना कुछ है, जो आप मेरे पास आओगे तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो क्या हमने वो एस्पेक्ट भी कवर कर लिया है? क्योंकि वो अल्टीमेट है। आपका चाहे दृढ़ कर्मा हो चाहे अदृढ़ कर्मा हो, अगर आप उस पर्टिकुलर डेटी को प्रेयर्स कर सकते हो, तो डेफिनेटली वो आपका क्लियर करने में हेल्प कर सकते हैं। बट वो एक फ्रेज कहते हैं ना कि भगवान उनकी हेल्प करता है जो अपनी हेल्प करते हैं। तो आपको अपना एफर्ट तो लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि जो ये कर्म है या जो रायता फैला हुआ है वो हमारा ही है, वो हमने ही फैलाया है। तो डेटीज आर देयर टू हेल्प अस उसको क्लियर करने के लिए, बट वो तो है तो अपना ही। तो अपने एफर्ट्स तो आप कंटिन्यूड रखो। दीज आर मोर एड ऑन्स टू इट, जो आपको सपोर्ट करेंगे। ये सारी चीज़ें, दे विल नॉट डू इट फॉर यू, दे विल सपोर्ट यू ऑन थिंग्स। So it's actually not a good idea to express your feelings to anybody if इट you are इज़ keeping it inside. नो, इट इज़ मच बेटर टू एक्सप्रेस। क्योंकि वो जैसे संतोष का पिछला क्वेश्चन था कि यार एक्सप्रेस भी कर लिया, अब क्या करूँ मैं। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर। वो बेसिकली कर्मा तो जनरेट करेगा वो, नो नॉट, मतलब बिल्कुल। वो मैंने बोला Hmm. ना, कर्म, इस रॉन्ग बैड कर्मा को अगर हम एक कुछ सड़े हुए केले की तरह देखें, केले का छिलका, अगर आपने अपने पॉकेट में रख लिया, वो तो वहाँ स्मेल करता रहेगा। आपने किसी और को एक्सप्रेस कर दिया, वो उसको उसके ऊपर जाएगा। आपने उस मोमेंट के लिए कर्मा जनरेट किया। बट जो आपने अपने पास रखा हुआ है,
10 दिन से, वो 10 दिन से सड़ रहा है, मतलब वो तो 10 दिन तक जनरेट कर रहा है। तो इन आइडियल सिनेरियो दोनों ना हो, इट इज़ ओके। जब भी कुछ आपको रॉन्ग डूइंग या आपको अपने तरफ से लगा ये ठीक नहीं है, आप सुन रहे हो, जस्ट थिंक अबाउट इट, बी अवेयर कि नहीं, मेरा ही कोई कर्मा है, मुझे मिल रहा है, इट्स ओके, आई विल एक्सेप्ट। बट आपसे नहीं संभल रहा है, कुछ ज़्यादा ही हो गया यार, अब तो मेरे से नहीं संभल रहा, यू एक्सप्रेस देयर। अगर आपको लग रहा है नहीं सिचुएशन बहुत ही खराब हो जाएगी, वर्स में ओके। चले जाएगी, मुझे एक्सप्रेस नहीं करना है, देन डोंट डोंट एक्सप्रेस। उसको आप वो किसी और वे में ट्रांसम्यूट करने की कोशिश करो। या आपको पता ही है ये हो रहा है, मेडिटेशन में बैठ जाओ उस टाइम पे। कोई पर्टिकुलर आपको हीलिंग टेक्निक्स तो मालूम है, आप वो हीलिंग करो। कोई पर्टिकुलर चांट्स आपको हेल्प करती हैं, आप उन चांट्स पे करो। एनर्जेटिकली जैसे हम कई बार बात करते हैं, वी ट्रैवल टू मे बी अ लोकेशन जो आपको बहुत अच्छी लगी थी, वो टेम्पल, आप वहाँ ट्रैवल करके मेडिटेशन कर लो। तो ये ये थोड़ी, जैसे जैसे हम आगे बात करेंगे तो हम इन एडवांस टेक्निक्स में चले जाएंगे, क्रिस्टल्स को यूज़ करना, पर्टिकुलर मेडिटेशंस को यूज़ करना। तो ऑफ कोर्स यहाँ मेथड्स ख़त्म नहीं होते, विल गो टू मोर एडवांस मेथड्स आगे जाके, कि बेसिक एनर्जी, गुड हाइजीन हम क्रिस्टल्स के थ्रू कैसे बना सकते हैं, या मेडिटेशंस किस तरह से कर सकते हैं, प्रेयर्स कैसे कर सकते हैं, तो वो भी हम आगे जाके कवर करेंगे चीज़ें। कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जीज, तो डीटी एनर्जीज, तो ये सारे आएंगे आगे। इट्स जस्ट दैट कि ये बेसिक कर्मा कॉन्सेप्ट हर जगह यूज़ होगा जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, बिकॉज ये हमारा बिल्डिंग ब्लॉक ही है, इसीलिए था कि हम इसको क्लियर कर लें इस पार्ट को पहले। उज्जवल, जब सिचुएशन आती है हम्म। उस टाइम पे रिएक्ट ही ज्यादा होता है, रेस्पॉन्ड वाला सिनेरियो बनता नहीं है। तो हम्म। वो कैसे स्लो डाउन करे कि वो रेस्पॉन्ड आए, रिएक्शन नहीं। रिएक्शन तो इमीडिएट होता है मोस्टली। हम्म। हाँ ना, सही है, एक्चुअली वो अवेयरनेस होने में थोड़ा टाइम लगता है, नो डाउट। आपको अपना वे ढूंढना पड़ेगा, क्या वे है, कैसे। मुझे किसी एक ने बताया उसको, बहुत इंटरेस्टिंग वे उसने बताया। वो बोला था मीटिंग्स में ना मैं बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता था, और मैं घर पे भी वो गुस्सा लेके आ रहा हूँ, हर जगह हर एक पे गुस्सा कर रहा हूँ, क्योंकि वो मीटिंग्स ही ऐसे थे, आप रियलाइज़ थोड़ी करते हो इन बिटवीन मीटिंग में कि क्या वो किस डायरेक्शन में जा रही है। तो उसने बोला, उसने मुझे दिखाया हाथ में, कह रहा है मैंने ये एप्पल वॉच पहनी हुई है, ये मेरी सेवियर है। मैंने पूछा कैसे? उसने बोला इसमें ना एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड सेट है, वो हार्ट रेट इसके ऊपर जैसे ही जाता है ना मेरा, वो बीप बीप करती है। उसने बोला मैं मीटिंग में बैठा हूँ, किसी से भी बात कर रहा हूँ, बीप 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 बीप, रुको, खट, स्टॉप, मीटिंग पॉज, 1 मिनट, मैं पानी पी के आता हूँ, ये वॉशरूम होके आता हूँ, ठीक है, बाहर गया, हुआ, और फिर उसको समझ आ जाता है कि बढ़ रहा है और मुझे चीज़ें ठीक करनी है। सो ये ऐसे ब्रेक्स हैं जो आपको किस तरह आप रिड्यूस कर सकते हो, वो आपको अपने लिए मेथड खुद ढूंढने पड़ेंगे कि आपके मेथड्स कौन सा वाला आपके साथ काम करता है। जब भी ये बढ़ने लगे, हाथ में कुछ मैंने रखा हुआ है वो टिक 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 हाथ में करना शुरू कर दिया है, या एनीवे मतलब वो रियलाइजेशन धीरे धीरे आपको होने लगेगा। जैसे जैसे आप जैसे मैंने बोला ना, स्पिरिचुअलिटी इज अवेयरनेस, तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, दैट अवेयरनेस विल कम अर्ली। कोई बहुत अच्छा स्पिरिचुअल में है, ऐसा नहीं है कि उसको कभी गुस्सा नहीं आता, वो बस टाइम पीरियड कम हो जाता है। हम लोग का गुस्सा पहले महीना चलेगा, फिर वो हफ्ता चलेगा, फिर वो 5 दिन चलेगा, फिर वो 2 दिन चलेगा, फिर वो 2 घंटा चलेगा, फिर वो 1 घंटा चलेगा, फिर वो 5 मिनट चलेगा। तो अगर आपको ये ट्रांजिशन दिख रहा है, देन गुड, आप प्रोग्रेस कर रहे हो। तब पहले आप नाराज रहते थे स्पाउस से 1 हफ्ते तक, अगर वो छोटा होके 5 दिन हो गया तो आपने प्रोग्रेस की है, दिस इज योर प्रोग्रेस एक्चुअली। वो 1 दिन में तो नहीं होगा, मतलब इट विल टेक टाइम। हम्म। ऑलमोस्ट आउट ऑफ द टाइम नाउ।
ठीक है। आई थिंक आज फिर एज अ समरी हम लोग ने आइडेंटिफाई किया एक्चुअली कि हम उस टाइम पे या एटलीस्ट बाद में कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और क्या क्या ऑर्गेनिक मेथड्स हैं, मतलब लाइक बिहेवियरल चेंज, और उनको समझना कि एक्चुअली क्यों है। और थोड़े इनऑर्गेनिक मेथड्स बोल लो, चाहे चाहे वो मंत्रा से, वाइब्रेशंस के थ्रू, हीलिंग मैकेनिज्म्स के थ्रू। तो अगर हमें ये हीलिंग की मेथोडोलॉजी हमने सीखी है या हमने किया है, तो कोई रीज़न ही होगा प्रॉब्ली कि हम अपनी हेल्प कर पाएँ और फिर हम लोगों की भी हेल्प कर पाएँ। ठीक है, तो आज का सेशंस इतना ही। और नेक्स्ट सेशन में मैं 2-3 ऑप्शंस रखूँगा, तो देखते हैं हम क्या कवर कर सकते हैं उसमें। ठीक है। वेरी वेरी गुड, थैंक यू। ओके। ओके, थैंक यू।